हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे डिवाइस मैनेजमेंट इन ऑपरेटिंग सिस्टम। किस तरीके से डिवाइस मैनेजमेंट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में, उसके बारे में। राइट, तो डिवाइस मैनेजमेंट इन ऑपरेटिंग सिस्टम इम्प्लाइज द मैनेजमेंट ऑफ द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस सच एज कीबोर्ड, टेप्स, डिस्क, प्रिंटर्स, माइक्रोफोन्स, यूएसबी पोर्ट्स, मतलब जितने भी तरह के आपने डिवाइसेस देखे हैं इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, वो सब जो है वो आपका डिवाइस मैनेजमेंट के अंदर आप मैनेज करोगे। ठीक है। और इनके साथ साथ कुछ सपोर्टिंग यूनिट्स भी, जैसे कंट्रोल चैनल्स वगैरह, वो सब भी इसका पार्ट हो जाएंगे। ठीक है। तो द बेसिक ऑफ आईओ डिवाइसेस कैन फॉल इनटू 3 कैटेगरीज। ठीक है। आपके पास में इन डिवाइसेस हैं वो 3 कैटेगरीज में आप डिवाइड करते हो। फर्स्ट इज़ ब्लॉक डिवाइस। ये क्या करता है, ये स्टोर करता है इंफॉर्मेशन को फिक्स साइज ब्लॉक के अंदर। ठीक है। एक साइज़ फिक्स कर देता है और उसके रिगार्डिंग जो है चीज़ें रिवॉल्व होती हैं। ठीक है। ईच वन विद इट्स ओन एड्रेस। ठीक है। तो एड्रेस को भी कंसिडरेशन में लेता है, जैसे डिस्क में होता है। ठीक है। सेकंड होता है कैरेक्टर डिवाइसेस। तो ब्लॉक डिवाइसेस क्या करता है, फिक्स साइज ब्लॉक्स में लेता है। कैरेक्टर डिवाइस क्या करता है, इट डिलीवर्स और एक्सेप्ट्स अ स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर्स। तो मतलब जो आपके कैरेक्टर्स हैं उनकी एक उसकी चेन आप बोल लीजिए या स्ट्रीम्स बोल लीजिए, वो एक्सेप्ट करता है। तो इंडिविजुअल कैरेक्टर्स आर नॉट एड्रेसेबल। तो आपके जो इंडिविजुअल कैरेक्टर आप उसमें दोगे उसको ये एड्रेस नहीं करेगा, एड्रेसेबल मानता ही नहीं है। तो आपको एक सीरीज़ ऑफ कैरेक्टर्स या स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर्स देनी पड़ेगी, जैसे प्रिंटर्स, कीबोर्ड, उस सब में आप करते हो। ठीक है। उसके बाद आता है आपका नेटवर्क डिवाइस। किस काम आता है, फॉर ट्रांसमिटिंग डेटा पैकेट्स। ठीक है। वो आपके डेटा पैकेट को रिमोट लोकेशंस पे भेजने के या फिर विद इन सिस्टम भेजने के रिगार्डिंग काम आता है। ठीक है। अब देखिए द मेन फंक्शंस ऑफ डिवाइस मैनेजमेंट इन द ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या हो सकते हैं, वो हम एक बार देखने का ट्राई करते हैं। ठीक है। The operating system or the OS manages communication within the devices through their respective drivers। तो हमने बहुत सारे, आप देखो कई बार आप LAN यूज़ करते हैं, तो आप मान लीजिए LAN वायर डालते हैं, तो आप देखते हैं कि आपका LAN जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है या फिर उसका कोई भी नोटिफिकेशन आपको सिस्टम पे शो नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि आपका हो सकता है एक चांस उसमें ये हो कि आपका जो डिवाइस ड्राइवर्स हैं वो उसमें मिसिंग हों, और शायद इसी वजह से वो आपका सही से रिस्पॉन्ड नहीं करता है। ठीक है। जब आप उसके ड्राइवर्स इंस्टॉल करते हैं तो काम जो है आगे स्टार्ट होता है। द ऑपरेटिंग सिस्टम कंपोनेंट्स प्रोवाइड्स अ यूनिफॉर्म इंटरफेस टू एक्सेस डिवाइसेस ऑफ वेराइड फिजिकल एट्रीब्यूट्स फॉर डिवाइस मैनेजमेंट इन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो एक इंटरफेस जो होता है वो ये प्रोवाइड करवाता है और उसके थ्रू काम आपका आगे बढ़ता है। ठीक है। It keep tracks of all devices and the program which is responsible to perform this called IO controller। ठीक है। वो हर चीज़ का क्या करता है, ट्रैक रखता है कि किस तरीके से चीज़ें जो हैं फ्लो हो रही हैं। उसके बाद आपका आता है, देखो, मॉनिटरिंग द स्टेटस ऑफ ईच डिवाइस सच एज स्टोरेज डिवाइस, प्रिंटर एंड अदर पेरिफेरल डिवाइसेस। तो उन सब का स्टेटस जो है वो मॉनिटर करना भी इन्हीं का काम है। उसके बाद में आपका आता है एनफोर्सिंग प्रीसेट पॉलिसीज़ एंड टेकिंग अ डिसीजन विच प्रोसेस गेट्स द डिवाइसेस व्हेन एंड फॉर हाउ लॉन्ग। ठीक है। तो कुछ पॉलिसीज़ और डिसीजंस जो है वो भी मैनेज करने का काम ये अपने एंड पर देखता है। उसके बाद आता है लोकेट्स एंड डीएलोकेट्स द डिवाइस इन एन इफिशिएंट वे। ठीक है। इफिशिएंट का मतलब क्या हुआ कि आपके पास में जो डिवाइसेस हैं वो मैक्सिमम यूटिलाइज्ड हों। ठीक है। उनका आउटपुट अच्छे से आए। तो ये इफिशिएंसी जो है ये आपका अलोकेशन और डीएलोकेशन से डिसाइड होता है। ठीक है। डीएलोकेटिंग दैम एट 2 लेवल्स, एट द प्रोसेस लेवल। ठीक है। तो डीएलोकेशन जो है वो आपका इसके अंदर 2 लेवल्स पर होगा। फर्स्ट होगा आपका एट द प्रोसेस लेवल, व्हेन इनपुट आउटपुट कमांड्स हैज बीन एग्जीक्यूटेड एंड द डिवाइस इज टेम्पररी लीज्ड, राइट, एंड एट द जॉब लेवल, राइट,
होगा, जॉब लेवल पर, व्हेन जॉब इज़ फिनिश्ड एंड द डिवाइस इज़ परमानेंटली रिलीज्ड। तो दो तरीके से रिलीज़ हो सकता है, एक तो टेम्पररी रिलीज़ हो गया है और एक आपका जॉब ही ख़त्म हो गया है तब वो रिलीज़ हो गया है। तो इस तरीके से चीज़ें जो है वो रिलीज़ हो जाती हैं इसमें। उसके बाद में आता है ऑप्टिमाइजेज द परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल डिवाइसेस। ठीक है, तो आपके पास जो डिवाइसेस हैं उनका जो है ऑप्टिमाइज्ड यूज़ हो, ये भी फंक्शंस होते हैं किसके, डिवाइस मैनेजमेंट के। तो हमने जितनी भी चीज़ें अभी तक पढ़ी हैं ये सारे आपके फंक्शंस हैं डिवाइस मैनेजमेंट के रिगार्डिंग। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ डिवाइसेस आते हैं तो उसमें देखिए आता है सबसे पहले आपका डेडिकेटेड डिवाइस। क्या होता है ये डेडिकेटेड और असाइंड टू ओनली वन जॉब एट अ टाइम। ठीक है, तो इस टाइप के जो होते हैं ये आपके डेडिकेटेड होते हैं। ऐसे डिवाइसेस लाइक प्रिंटर्स, टेप ड्राइव्स, प्लॉटर्स, ये सब क्या होता है एक टाइम पर एक ही रिक्वेस्ट को जो है ये आपके एंटरटेन करते हैं। उसके बाद आता है आपका शेयर्ड डिवाइसेस। ये डिवाइसेस क्या करते हैं, दिस डिवाइसेस कैन बी अलोकेटेड और एट सेवरल प्रोसेसेस लाइक डिस्क कैन बी शेयर्ड अमंग सेवरल प्रोसेसेस एट द सेम टाइम बाय इंटरलीविंग देयर रिक्वेस्ट, राइट। तो ये शेयर डिवाइसेस होते हैं। और उसके बाद आता है लास्ट वर्चुअल डिवाइसेस। वर्चुअल डिवाइसेस क्या काम करते हैं, दिस डिवाइसेस आर कम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट two types and they are dedicated devices which are transformed into shared devices, right। तो ये अपने आप में काफ़ी नया कंसेप्ट है। जैसे एक प्रिंटर है कन्वर्टेड इनटू अ शेयरेबल डिवाइस वाया स्पूलिंग, मतलब आपने बहुत सारे जॉब्स को एक पूल में रख दिया है और वहाँ से आप उसको क्या कर रहे हो, एक तरीके से शेयर रिसोर्स की तरह दिखा रहे हो, विच री राउट्स ऑल द प्रिंट रिक्वेस्ट टू अ डिस्क। ठीक है, वहाँ आप सेव करके रखते हो और फिर हम पहले भी बात कर चुके हैं कि किस तरीके से ये चीज़ें आगे बढ़ती हैं। अ प्रिंट जॉब इज़ नॉट सेंट स्ट्रेट टू द प्रिंटर, इंस्टेड इट गोज टू द डिस्क spool until it is fully prepared with the all necessary sequences and formatting, then it goes to the printers। ठीक है, this technique can transform one printer into several virtual printers which leads to better performance। ठीक है, तो ये आपका मल्टी प्रोसेसिंग की तरह इसने काम किया। उसके बाद में आपका आता है वेज टू एक्सेस, राइट। क्या क्या वे हो सकते हैं एक डिवाइस को एक्सेस करने के इन डिवाइस मैनेजमेंट एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो किस तरीके से आपके हो सकते हैं, सबसे पहले आप पोलिंग, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। एक इनपुट आउटपुट ड्रिवन हो सकता है। डिवाइस कंट्रोलर नोटिफाइज द कॉरस्पॉन्डिंग डिवाइस ड्राइवर अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ द डिवाइसेस, और इसके बेस पर ये डिसीजंस ले सकता है, राइट। इसमें देखिए नोट क्या है, अ डिवाइस ड्राइवर इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम कंपोनेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ हेडिंग complexity, right, of an input output devices so that OS can access various devices in a uniform manner। तो आपको अननेसेसरी चीज़ें ये छुपा देता है और अपना काम जो है आगे से निकल के करता है। फिर आता है आपका डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। ये पहले भी कई बार आप लोगों ने शायद पढ़ रखा हो। टू परफॉर्म द डेटा मूवमेंट्स एडिशनल कंट्रोल brought into use, the benefit of such a method is that CPU is not involved in copying data but is that a process cannot access in transit data। तो उस तरीके से ये आपका मैनेज। उसके बाद आता है आपका डबल बफरिंग। ये मेथड भी काफ़ी यूज़फुल मेथड है। दिस मेथडोलॉजी एक्सेस एडवाइस मेक्स यूज़ ऑफ टू बफर सो दैट वाइल वन इज़ बीइंग यूज्ड द अदर इज़ बीइंग फिल्ड। तो आप बफर यूज़ करते हैं और उसके बेस पर आप डिसीजंस लेते हैं कि किसको आपको स्कैनिंग करना है या लाइन बाय लाइन व्यूवर्स को दिखना है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका हार्ड डिस्क कॉन्फ़िगरेशंस इन डिवाइस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो थियोरेटिकल है, आप पढ़ लेना इसको। जैसे मोबाइल हेड मैग्नेटिक डिस्क स्टोरेज, फ्लेक्सिबल हेड मैग्नेटिक डिस्क स्टोरेज, बहुत आसान है, आप इसको पढ़ सकते हैं, हम पहले भी इसको देख चुके हैं कई बार। ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज, डिवाइस मैनेजमेंट इन ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके बारे में भी देखिए आप। डेटा कैन बी स्टोर्ड ऑप्टिकली, तो आपको पता है ऑप्टिकल डिस्क पर किस तरीके से लेज़र के थ्रू जो है चीज़ मैनेज होती है। CD, DVDs, ये सब इसका एग्जांपल है। तो जो काम होता है उसमें क्या होता है, हाई इंटेंसिटी लेज़र बर्न
indentations in the disk to write on an optical disk. These burned areas are called pits, वो जीरोस को रिप्रेजेंट करता है, एंड द अनबर्न्ड फ्लैट्स आर कॉल्ड लैंड्स, रिप्रेजेंट वन। और उसके बेस पर जो है आपकी ऑप्टिकल डिस्क काम करती हैं। उसके बाद आपके कंपोनेंट्स देखेंगे आप तो CPU makes a lot of input-output requests and input-output channels work to coordinate the devices to synchronize the fast speed of CPU with slower speed of input-output devices। ठीक है, तो ये तो हमेशा रहता ही है। एंड द इनपुट-आउटपुट कंट्रोल यूनिट्स आर अटैच्ड टू सेवरल सिमिलर डिवाइसेस एंड कंट्रोल दीज डिवाइसेस बेस्ड ऑन द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द चैनल। ठीक है, तो ये आपके कंपोनेंट्स के रिगार्डिंग थोड़ा सा नोट था, ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये। ठीक है, चलिए बाकी नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।